दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जिसकी शुरुआत तो बिहार से हुई थी, मगर आज इस पर्व को भारत के सभी राज्यों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इवेन की इस पर्व की महिमा इतनी अपरंपार है कि अब इसे तो विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार के महापर्व छठ के बारे में। छठ बिहार वासियों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि इमोशन है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा किया जाता है। इसमें मानव जीवन के संस्कार के प्राण रूप प्रकृति के प्रति अपार श्रद्धा दिखाई पड़ती है। दोस्तों सूर्य देव की कृपा अगर आज हम सब पर नहीं होता तो शायद इस धरती पर हम लोग जिंदा नहीं होते, क्योंकि सूर्य के बिना इस जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। इस त्योहार की कहानी जितनी ही रोचक है उतना ही इसके मनाने का तरीका भी। दोस्तों आज हम बात करेंगे छठ पूजा के इतिहास से लेकर इसके आधुनिक और वैज्ञानिक पहलू तक। क्या आपको पता है यह त्योहार इंसान और प्रकृति के बीच एक मजबूत संबंध बनाता है। आइए इसे और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 1 छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। दोस्तों छठ पूजा मनाने को लेकर लोगों के बीच कई सारी कथाएं मौजूद हैं। रामायण के अनुसार 14 वर्ष के बाद राम जी अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों ने राम जी से यज्ञ करने के लिए कहा। इस यज्ञ के लिए राम जी मुग्दल ऋषि को आमंत्रण किया, मगर मुग्दल ऋषि ने राम जी और सीता जी को अपने ही आश्रम में आने को कहा। और जब राम जी और सीता जी उनके आश्रम में गए तो मुग्दल ऋषि ने माँ सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया। साथ ही उन्होंने माँ सीता को कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिस कारण माँ सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना की थी। दूसरा कहानी लोग ये भी बताते हैं कि महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था, जिस कारण उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट भी वापस मिल गया था। साथ ही कई लोग ये भी मानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कर्ण ने किया था। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। लोग कहते हैं कि ये प्रतिदिन घंटों भर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। यही कारण है कि कर्ण सूर्य की कृपा से महान योद्धा भी बने थे। चैप्टर 2 छठ पूजा मनाने का क्या प्रक्रिया होता है। दोस्तों छठ पूजा टोटल 4 दिनों का होता है और इस चारों दिनों का नाम कुछ इस प्रकार होता है, जैसे नहाई खाई, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ। छठ पूजा के पहले दिन को नहाई खाई कहा जाता है। इस दिन जो लोग छठ व्रत रखने वाले होते हैं वह एक पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं और दिन भर में एक बार भोजन करते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक होता है। यह स्नान और भोजन व्रत के शुद्धिकरण का प्रतीक होता है। इसके दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। यह वो दिन होता है जिस दिन व्रतधारी पूरे दिन निर्जला उपवास करती है, यानी खाना तो दूर पानी भी नहीं पी सकते हैं, मगर रात में गुड़ चावल का खीर और रोटी बनाकर भगवान को नैवेद्य दिया जाता है और वहां उपस्थित लोगों में उस प्रसाद को बांटकर व्रतधारी उसी खीर से अपना उपवास तोड़ती है। ये दिन तो व्रतधारी कैसे भी करके निकाल लेते हैं, मगर इसका अगला दिन बहुत ही कठिन होने वाला है। दोस्तों खरना के बाद वाले दिन को संध्या अर्घ का दिन कहते हैं। इस दिन व्रतधारी को पूरे 24 घंटा निर्जला उपवास करना पड़ता है। दोस्तों नॉर्मल उपवास में लोग फल फूल खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, मगर यह एक ऐसा उपवास होता है जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता है। छठ व्रत दुनिया के सबसे कठिन व्रतों में से एक है। संध्या अर्घ के दिन व्रत रखने वाले महिला और पुरुष दोनों पानी में खड़ा रहकर डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। दोस्तों यह एक ऐसा पवित्र दृश्य होता है जहां खड़ा रहने मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। सूर्य डूबने के पश्चात फिर सभी लोग अपने अपने घर आते हैं और फिर इंतजार करने लगते हैं अगले सुबह की, यानी उषा अर्घ की। उषा अर्घ छठ पूजा का अंतिम दिन होता है, यानी चौथा दिन। इस दिन घर के सभी सदस्य 3-4 बजे सुबह में फिर से छठी घाट पहुंच जाते हैं और व्रती उस कपकपाती ठंड में पानी में खड़ा होकर सूर्य देव की फिर से आराधना करने लगते हैं। व्रती पानी में तब तक खड़ा रहता है जब तक कि सूर्य देव अपनी दिव्य प्रकाश से पूरे संसार को उजाला न कर दे। दोस्तों इस प्रकार छठ पूजा का अंत होता है और जो लोग व्रत रखे रहते हैं वह इसके बाद खाना भी खा सकते हैं। चैप्टर 3 छठ पूजा मनाने का साइंटिफिक रीजन क्या है। दोस्तों छठ पूजा मनाने का कई सारे साइंटिफिक रीजन है। कारण नंबर 1 सूर्य के विटामिन डी का फायदा।
दोस्तों छठ पूजा में 2 बार अर्घ दिया जाता है, एक बार सुबह में और दूसरे बार शाम में। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन डी का प्रवेश होता है, जो हृदय को मजबूती देने और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा कारण, पूजा के दौरान लोग जल में खड़े होते हैं। यह एक प्राकृतिक हाइड्रोथेरेपी है जो ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने और स्ट्रेस कम करने में मददगार होता है। जल में घंटों खड़े रहना, और वो भी विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में, शरीर को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है और मेटाबॉलिज्म को इन्हांस भी करता है। साथ ही इसका तीसरा कारण यह है कि छठ पूजा करने से दिमाग और शरीर बैलेंस रहता है। छठ पूजा के समय योग और प्राणायाम जैसे क्रिया का भी महत्व होता है। इसमें लोग विशेष ध्यान और श्वसन प्रणाली का पालन करते हैं, जो मन को शांति और शरीर को ऊर्जा देता है। दोस्तों छठ पूजा मनाने का और बहुत सारे फायदे हैं। चैप्टर 4, छठ पूजा से कैसे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। दोस्तों भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और इन सभी त्योहारों से लोगों को रोजगार के साथ साथ घर परिवार भी चलता है। और छठ पूजा से खासकर उन लोगों का परिवार चलता है जो सच में भारत के संस्कृति और संस्कार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस त्योहार में बांस के बर्तन, मिट्टी के बर्तन का ज़्यादा ही मांग बढ़ता है। साथ ही इस त्योहार में जो भी पकवान बनते हैं वो किसानों के कच्चे अनाज से बनते हैं। साथ ही इस त्योहार से कपड़े और पटाखे के रोजगार में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है। दोस्तों इसी प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।